Hello students, welcome back in MSMC classes ARA and today we'll discuss about some objective questions for 12th from inverse trigonometric function and this is lecture number फर्स्ट। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बनाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 आपको सॉल्व करना होता है। एग्ज़ाम में 60 पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इस बार चांस बन रहा है कि 100 पूछा जाए। इससे कोई मतलब नहीं है आपको कितना पूछा जा रहा है, मतलब आपको होना चाहिए कि आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए एक अलग पतला सा कॉपी बना लीजिए। लगभग 250-300 क्वेश्चंस हम करवाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, उसमें 99% क्वेश्चन मैच करेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। 99% क्वेश्चन मैच करेगा। इसीलिए 12th के प्रिपरेशन के लिए इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा आप लोग और एक कॉपी बना लीजिएगा और जहाँ प्रॉब्लम होगी आप क्लास में आकर के हमसे पूछ लीजिएगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का पहला ये लेक्चर हम डाल रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। चलिए, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है y इज इक्वल टू, समझा करके बनाया जाएगा, नहीं तो टाइम तो हमको थोड़ी ना सॉल्व करना है, तुमको समझ में भी तो आना चाहिए ना। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट x प्लस 1 बाई अंडर रूट x माइनस 1, अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स। यहाँ पे कोई बड़ा ब्रैकेट का मतलब नहीं हुआ, हालांकि दिया हुआ है बड़ा ब्रैकेट, छोटा भी रहेगा तो चलेगा। साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो मतलब देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इतना ही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसमें दिया हुआ है पाई, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है पाई बाई 2 एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 0, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2009 में ए सेट में पूछा गया। एक एक क्वेश्चन पे अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1। देन तो dy बाई डी एक्स, ये तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक गलती से दे दिया होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। डिफरेंशिएशन तो हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी। तो dy बाई डी एक्स मतलब y का अवकलन x के सापेक्ष पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में पाई, सी में पाई बाई 2 और डी में 0। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, हम आपको कुछ फार्मूला हम बताएंगे। पहले भी बता चुके हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 16 लेक्चर होगा, तो प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिएगा, तब ये लेक्चर समझ में आएगा आपको। तो ये देखिए, ये बुक जो है ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व्ड पेपर, लेकिन इसमें कोई सोल्यूशन, किसी भी टाइप का सोल्यूशन, बस नंबर दिया हुआ है, कौन होगा क्यों होगा ये बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। तो हालांकि इसमें सब लगभग सही दिया हुआ है, ठीक है, टारगेट जितना गलती नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आएंगे तो हम देखेंगे कि आपको इन्वर्स ट्रिगो हम बताए थे सेक इन्वर्स 1 बाई एक्स, सेक इन्वर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है, एंड कॉस इन्वर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स। ये फार्मूला इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के असाइनमेंट में भी होगा, अलग से भी होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, आंसर नंबर डी डायरेक्ट बनाएंगे। अब डी कैसे होगा ये आपको समझना है कि इसका आंसर हम लोग डी कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को ना समझते हुए अगर कोई आपसे बोले कि सेक इन्वर्स वाई बाई एक्स है, तो सेक इन्वर्स वाई बाई एक्स है तो कॉस इन्वर्स कितना होगा, तो कॉस इन्वर्स एक्स बाई वाई होगा। ये कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे बता दे रहे हैं।
कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस का उल्टा सेक। तो सेक इनवर्स वाई बाई एक्स है। अब सेक का उल्टा भी तो कॉस बोल सकते हैं जब कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक इनवर्स वाई बाई एक्स है। अब एक्स बाई वाई लिखेंगे तो सेक इनवर्स का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉस होता है, तो कॉस में चेंज हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉस इनवर्स एम बाई एन है, सेक इनवर्स में चेंज करना चाहते हो तो सेक इनवर्स एन बाई एम हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखोगे। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो y इज इक्वल टू हमारा इधर साइन इनवर्स है, हम जानते हैं कि सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस वन। ये नीचे वाला ऊपर गया और ऊपर वाला नीचे आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस वन। कैसे हुआ? सेक इनवर्स वाई बाई एक्स है तो उसको कॉस इनवर्स एक्स बाई वाई में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन हो गया। अब y इज इक्वल टू हम आपको बताए होंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। प्रूफ भी किया गया होगा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2-3 में शायद देख लीजिएगा अपना। आप लोग तो कॉपी अलग से बनाए ही होंगे इनवर्स ट्रिगो का, तो आपको पता ही होगा कि साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा रहेगा तो फिर भी पाई बाई टू होगा। तो साइन इनवर्स वही एंगल है अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन, कॉस इनवर्स वही एंगल है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई बाई टू। अब यहाँ से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कंसेप्ट खत्म। अब पाई बाई टू चर की अचर, तो पूरे कैलकुलस में एक्स वाई जेड टी थीटा चर, बाकी सब अचर। पाई बाई टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अचर पद का अवकलन शून्य होता है। तो इसीलिए आंसर जो हो गया वो डी हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि एक क्वेश्चन से तो होगा नहीं। आगे ये 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पूछे हुए क्वेश्चंस पे ज़्यादा इसी बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस कंसेप्ट पे बन रहा है यह ऑब्जेक्टिव के कॉपी में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है tan इनवर्स 44 tan इनवर्स 44/29 एंड बी ऑप्शन में दिया हुआ है पाई बाई टू। सी ऑप्शन आपका है 0 एंड ऑप्शन नंबर डी इज पाई बाई 4। ये क्वेश्चन हम लोगों का है 2010 में, 2010 ए सीरीज में आया हुआ है। ठीक है, ये 2010 में। पिछला जो क्वेश्चन बना है 2009 है, ये 2010। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? 2, आंसर देखिएगा, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। टाइम बचत करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाओ। बगल में tan है, 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है, लेकिन tan हमको चाहिए, बगल में tan है। तो ध्यान रहे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स का ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पे बोलेंगे 2 tan इनवर्स x मतलब 1/3, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x मतलब 2 इंटू 1/3 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर 1/9, ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस इसको एज इट इज रखो tan इनवर्स 1/7। अब इसको सॉल्व करो, tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 डिवाइडेड बटा एलसीएम लोगे 9 माइनस 1 8/9। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 इंटू 9/8, ये पलट गया, प्लस tan इनवर्स 1/7। इसी सब को प्रैक्टिस करोगे थोड़ा जल्दी बनाने के लिए। 4 बार में गया, ये 3 बार में गया, मतलब फाइनली हमारा हो गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ऑप्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा अभी। अब tan इनवर्स एक्स प्लस इतना फार्मूला में हम चेंज किए तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई में चेंज हो गया।
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इसको ब्रेक डाउन करोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y मतलब 3/4 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू 1/7। जहाँ पर क्लियर समझ में नहीं आएगा क्लास में भी पूछ सकते हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कोई प्रॉब्लम ना हो वीडियो में ही। तो tan इनवर्स 28 एलसीएम हो जाएगा तो 28 हो गया, 7 और 4 कैल्शियम 28, यहाँ पे 7 टाइम में तो यहाँ पे 21 हो गया 21 एंड प्लस है, फिर यहाँ पे 7 से 4 बार में तो यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, मेन डिवाइड ये वाला है। ये क्या है 3/28 है, 3/28, इसको 3 एकम 3 4 7 28, तो ये 3/28 है। इसके नीचे क्या है 1 है, तो 28 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 28 मतलब 28। ये 1 टाइम में 28 टाइम गुणा हो जाएगा 28 28 माइनस 3 28 माइनस 3 28 से 28 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स tan ऊपर 25 बचेगा नीचे 25 बचेगा, 21 4 25, 28 में से 3 गया 25, ये कट गया तो tan इनवर्स 1 हो गया। tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बताता है जो बाहर में वही अंदर में। 1 बचा, 1 के जगह पे tan 45 लिखे, tan एलिमिनेट, क्योंकि -90 से +90 के बीच से नहीं, -90 और +90 के बीच होता है tan का रेंज, tan इनवर्स का रेंज। तो ये ऑप्शन इज π/4, तो π/4 किस ऑप्शन में था डी, तो हमारा आंसर नंबर डी हो गया। ठीक है, सिंपल है, बस थोड़ा सा सॉल्व करना था। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में 2 फार्मूला लगा है, एक 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक लगा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 3 क्या है 3 नंबर में, साइन सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का मान है इज इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है π/2, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपका π/4 एंड ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1 एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है -π/2। ये 2011 का क्वेश्चन है, सेट ए का। आपको हर चीज़ लिख दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन 2009 का था, दूसरा क्वेश्चन 2010 का, और तीसरा 2011 में पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, सॉल्यूशन में आंसर पहला नंबर सी हो जाएगा डायरेक्टली। कैसे सी होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स π/2। तो इसको सॉल्व करें हम तो साइन π/2 हो जाएगा, ये इसका फार्मूला होता है π/2। साइन π/2 मतलब पाई का मतलब 180 डिग्री, 2 से डिवाइड करोगे 90, साइन 90 का मान तो 1 होता है, तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, 4 इज डैट यदि दिया हुआ है इफ मतलब यदि कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, देन मतलब तब tan थीटा इज इक्वल टू वाट। ऑप्शन नंबर ए, ये किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ है क्वेश्चन, ये किसी परीक्षा का क्वेश्चन नहीं है, नहीं दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 1/√1/√x² - 1। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है √x²-। आप लोग भी कॉपी में ऐसे ही सारा ऑप्शन लिखोगे तब बनाइएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है √1 - x² एंड डी ऑप्शन इज डैट √x² + 1। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन आंसर होगा। तो cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पर ध्यान दोगे, इम्प्लाई डैट डायरेक्ट अगर हम सॉल्व करें इसको तो 1/x इज इक्वल टू
कॉस थीटा। कैसे हुआ, ये इधर आ गया, इन्वर्स फंक्शन से सिंपल फंक्शन में चेंज हो गया। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण मतलब b बटा h। तो तुलना करोगे तो b का मान 1 हो जाएगा और h का मान हो जाएगा x। क्या घट रहा है, लंब घट रहा है। लंब बराबर सूत्र होता है रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस कितना, आधार स्क्वायर, तो b स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू अंडर रूट h का वैल्यू x है तो x स्क्वायर माइनस 1 tan थीटा। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार p बाई बी। p का वैल्यू कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई b का वैल्यू कितना है 1 लिखना जरूरी नहीं है। सो tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अभी तो डिफरेंशिएशन वगैरह से आएगा तो मज़ा आ जाएगा। अभी इन्वर्स को है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स a। ठीक है, तब देन बोल रहा है देन a इज इक्वल टू वाट। ए का वैल्यू पूछ रहा है। ये कब क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2010 ईस्वी में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 ए सीरीज में। ठीक है, 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या है। 5 नंबर में ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1/4, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में दिया हुआ है हाफ मतलब 1/2, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका 3/4 एंड ऑप्शन नंबर डी में 1 दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज 1। थोड़ा इंक डाल लेते हैं, समझोगे कि क्लास में ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम होगा ना वो आप क्लास में आकर के हमसे पूछ सकते हैं। एक अलग से ऑब्जेक्टिव का कॉपी बनाओगे, बार बार बोल रहे हैं। आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले ये तो एक समीकरण है ना, तो इसमें LHS वगैरह कुछ नहीं उठाना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे इसको तोड़ो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x मतलब 1/2, ये x है ये y है, 1/2 x का काम कर रहा है, 2/11 y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई मतलब 2/11। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स a। ठीक है, अब tan इधर आएगा, इसको सॉल्व करो। 2 और 1 11 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा 22, 22, ये 11 टाइम में कटा, यहाँ 11 बचा, प्लस 2 बरत में तो यहाँ पे 4 हो गया। मेन बटा ये है, मेन डिवाइड ये है, तो यहाँ पर हो गया 1, ये 2/22 है तो यहाँ हो जाएगा 22 माइनस 2/22। ठीक है, और इज इक्वल्स टू इन्वर्स इधर जाएगा, सिंपल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका tan और इधर दिया हुआ है tan इन्वर्स a। ठीक है, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 11 4 15, तो 15/20 कैसे 22 में से 2 गया 20। tan इन्वर्स tan थीटा tan इन्वर्स थीटा ए बचा, थीटा की जगह पे इसको कटाओ 5 के टेबल में, 5 3 आई 15, 5 के 20, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 3/4। 3/4 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो हम लोग का आंसर नंबर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को, किसी को इजी और किसी को हार्ड नहीं मानना है, सबको सॉल्व करना है। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं किए हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी क्लास में हम कुछ नहीं बताए हैं इन रिलेशन फंक्शन के बारे में। कुछ टाइम बचेगा, उसको बताया जाएगा, तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2,
सेक इनवर्स -2 के बराबर है इज इक्वल्स टू, कब क्वेश्चन पूछा हुआ है 11 में 2011 ए में, ठीक है। तो 2011 में पूछा हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 के बराबर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पाई, ऑप्शन नंबर बी क्या है -π/3, ऑप्शन नंबर सी कितना है π/3 एंड ऑप्शन नंबर डी 2π/3। ये ऑप्शन हो गया हम लोगों का। चलते हैं क्वेश्चन पे। याद करो साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x। लेकिन कॉट का, सेक का और कॉस सेक एंड जैसे साइन कॉस सेक, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं आपको सेक इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x एंड होता है कॉस इनवर्स -x सेम पाई माइनस, ये तीनों का सेम होता है क्योंकि तीनों का रेंज नेगेटिव होता है, सॉरी तीनों का रेंज पॉजिटिव होता है। ये इसी से 0 से 180 तक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हो जा रहा है tan इनवर्स। अब जाओ एक बार 10th क्लास में कितना का वैल्यू √3 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। tan 60 मतलब कितना लिखोगे π/3, 60 डिग्री का मतलब π/3। सेक इनवर्स -x, पहले फार्मूला लगाओ तो माइनस ये बाहर है, इसको बाहर रखो, ब्रैकेट दो, पाई माइनस सेक इनवर्स -x, पाई माइनस सेक इनवर्स x के जगह पे 2 है तो पाई माइनस हो जाएगा सेक इनवर्स 2। इस फार्मूला को यूज किए, ठीक है। ये 10 के रेंज में है तो π/3, रेंज मतलब -90 to 90। अब यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो -π हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सेक इनवर्स 2 बचेगा। अब जाओ कॉस कितना का वैल्यू 2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे सेक π/3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे π/3 माइनस पाई प्लस सेक से ख़त्म यहाँ पे तो π/3 बचेगा। अब इसको सॉल्व करो तो इसके नीचे क्या है 1 है तो ये 3 एलसीएम हो जाएगा 3 1 का, और ये कैंसिल होगा तो पाई बचेगा, यहाँ पर 3π बचेगा और यहाँ पर फिर प्लस पाई बचेगा। अब पाई जोड़ोगे 2π हो जाएगा, 2π माइनस 3π/3, 2π में से 3π गया -π/3, तो -π/3 ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इज राइट आंसर। ये फार्मूला लगा है सेक इनवर्स -x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, उस फार्मूला पे माइनस अंदर गया, इसको निगेटिव किया, इसको पॉजिटिव किया। सेक 60 का वैल्यू 2 होता है तो सेक 60 रेंज में है 0 to 180 के बीच, सेक से कैंसिल π/3। यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो कि 60 120 में से 180 गया -60 मतलब -π/3, ये ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये कब क्वेश्चन पूछा गया है 11 में 2011 में। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है आपका। 7 क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3, ठीक है, का वैल्यू कितना होगा के बराबर है। ये कब क्वेश्चन पूछा गया है 13 में 2013 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में पाई दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपका -π/2, ऑप्शन नंबर सी में 0 एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2√3। चलिए देखते हैं कौन ऑप्शन सही होगा। इससे पहले हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे tan इनवर्स √3 माइनस तो यहाँ पर ब्रैकेट दो, कॉट इनवर्स -x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। अगर डायरेक्टली हम सॉल्व करें तो tan इनवर्स x
प्लस कॉट इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है π/2। इन दोनों को ऐड करेंगे, tan इन्वर्स √3 प्लस कॉट इन्वर्स √3 π/2 बचेगा और माइनस पाई, इसके नीचे 1 है तो 2 एलसीएम हो गया, यहाँ पे पाई माइनस यहाँ पे 2 पाई, पाई में से 2 पाई गया माइनस π/2, तो ये बी नंबर आंसर राइट आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, या आप tan 60 लिख के बना सकते हो, cot 30 लिख के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे सिंपली हम लोग बना सकते हैं। ये इजी है, ज़्यादा कम टाइम ले रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कॉस इन्वर्स कॉस 7π/6। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर 5π/6 होता है, एकदम याद रखोगे। ये कब पूछा हुआ है? 2012 में। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 7π/6, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है π/3, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है π/6 एंड डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 5π/6। ये 2012 में 2012 सीरीज में ये आया हुआ है, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है जी। पहले तो इसका आंसर डायरेक्ट याद रखोगे 5π/6। कुछ स्टूडेंट सोच रहा होगा, बताया गया है सर के अनुसार कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। सही है, लेकिन थीटा कब? जब थीटा रेंज को सेटिस्फाई करें तब वो फार्मूला यूज कर सकते हैं। 7π/6 कॉस का रेंज कितना होता है? y ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल पाई, ये होता है, मतलब y 0 से 180 तक ही होना चाहिए, ठीक है। जबकि 7π/6 का मतलब होता है 7π/6, 7 इंटू पाई का वैल्यू 180/6, 30 बार में गया, 30 में 7 से गुणा करोगे 210 डिग्री। ये तो रेंज से बाहर हो गया 180 से, तो रेंज में लाएंगे। इसके लिए करेंगे क्या? कॉस इन्वर्स कॉस कितना लिख सकते हैं इसको? 2 पाई माइनस 5π/6 ऐसे लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो टेक्निक बता रहा है। 210 डिग्री है, तो 210 डिग्री जब हो गया तो 360 में से क्या घटाएं कि 210 आ जाए? तो 360 में से 150 घटाओगे, 150 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, 150 घटाओगे तो 210 आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पर 360 मतलब 2 पाई, 150 मतलब पाई, 5π/6। दूसरे मेथड से हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर में एक क्वेश्चन बनाए होंगे, इसीलिए हम दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं, नहीं तो वो मेथड हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो कॉस अभी ख़त्म मत करो। कॉस इन्वर्स कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 5π/6 हो जाएगा। कॉस अब 150 डिग्री रेंज में आ गया, तो 5π/6 ऑप्शन नंबर डी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आप देखिएगा अपना बुक, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन जो है, 9 नंबर ये दिया हुआ है क्या? साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। x का मान पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, 2012 में। ये लेक्चर नंबर LECTURE लेक्चर नंबर 16 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 16 देखोगे, इसमें बताया गया है x इज इक्वल टू 0। तो आशा करते हैं अगर आप वीडियो के माध्यम से ये पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हो। तो लेक्चर नंबर 16 देखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन डिटेल्स में मिसलेनियस एक्सरसाइज का 2nd चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो x इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन इज डैट 10 नंबर साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसका ये कब क्वेश्चन पूछा हुआ है? 9 में, 2009 में और 2013 में, दोनों के ए सीरीज में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 9 और 13 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या खासियत है भाई? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? 2π/3। ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा जी। ये π/3 मतलब 60 दूनी 120, -90 से +90 के बीच में रेंज होता है साइन का, तो कहाँ से ये हो जाएगा? 120 तो बाद में है। नेक्स्ट बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है π/6, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 4π/3
एंड डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपका π/3। चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। एक्चुअल आंसर इसका कितना होगा, तो ध्यान दोगे पहले तो रेंज होता है -90, y साइन इनवर्स का रेंज y ग्रेटर इक्वल -π/2 लेस इक्वल π/2, ये रेंज होता है। ये 120 डिग्री है, 120 तो रेंज से बाहर है, -90 से +90 के बीच में। तो फिर करेंगे क्या, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स। 120 है, 120 को क्या लिख सकते हैं, 180 - 60 लिख सकते हैं ना। तो साइन 180 मतलब पाई माइनस 60 मतलब π/3, तो पाई माइनस π/3। तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन π/3, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन अब 60 डिग्री रेंज में आ गया, साइन साइन खत्म, π/3 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ये दो बार आ चुका है क्वेश्चन 9 में और 13 में, तो ये π/3 राइट आंसर हुआ। अगले वीडियो में हम 10 से ज़्यादा प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तब तक इतना रिवीजन कीजिए और फीडबैक दीजिए कि कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ऑनलाइन जैसे हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं वैसे ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो सकता है या नहीं। इतना फीडबैक के बाद मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।